श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का जय श्री भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए रविवार के उपाय की बात करेंगे। रविवार के दिन सूर्य भगवान को समर्पित है और रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ देने से भाग्य में उन्नति होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो आपकी किस्मत सूर्यदेव चमका देते हैं। जैसे सूर्य भगवान चमकते हैं वैसे ही हमारी किस्मत भी चमकती है। तो रविवार के दिन तांबे के कलश से सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। जल का अर्घ देते समय आपको 1 लोटा तांबे में जल लेना है। तांबे के लोटे में ही जल लेना है आपको। जल के कलश में 1 गुड़ का टुकड़ा डाल लें, 1 लाल फूल, कोई सा भी लाल फूल डाल लें, थोड़े से चावल, अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए और 11 लाल मिर्ची के दाने। जो लाल मिर्ची होती है, हरी मिर्ची पक के लाल हो जाती है, उसी में से आप 11 दाने निकाल लें। उन्हें जल के कलश में डाल के चारों सामग्री डाल के और सूर्य भगवान को अपने सर से 8 इंच दूरी से कम सर से थोड़ा ऊंचे अपने हाथ को रखें, फिर जल का अर्घ दें। गुरु जी कहते हैं यदि आपके सीने में दर्द रहता है या कोई गठान हो गई है, कैंसर की गठान हो या किसी प्रकार की गठान हो गई है, तो आप अपने जल के लोटे को ऐसे चढ़ाएं कि आप जहाँ पर आपको दर्द रहता है वहाँ पर आपकी धार दिखनी चाहिए, यानी कि सूर्य की रोशनी उस धार में से आपको अपने सीने पर पड़वानी है। इससे क्या होगा, जो भी बीमारी होगी, जो गठान होगी वह गल जाएगी। कोई से भी डॉक्टर से आप जांच करा लीजिएगा, गठान आपको मिलेगी नहीं, गठान गल जाएगी। गुरु जी कहते हैं सूर्य भगवान को जल आपको 8 इंच दूरी से देना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान को जल आप कुर्सी पे से दे दें, टेबल से दे दें, नहीं, आपको धरती पे खड़े होकर, क्योंकि यह पृथ्वी जो होती है महादेव की धरती होती है, तो आपको पृथ्वी पर धरती पर खड़े होकर ही जल का अर्घ देना है। कुछ छींटे आपके कपड़ों पे पड़े, पैर पे पड़े, उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सूर्य भगवान को जल दिया है, उसके छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वह भी हमारा कल्याण ही करते हैं। जल आप कहीं से भी दे सकते हैं, अपने छत पे, बालकनी में, गार्डन में, या आपके घर में जगह नहीं है, बालकनी में थोड़ी जगह है, तो आप कोई भी बड़ा सा पात्र रख कर भी जल का अर्घ दे सकते हैं। बस जल देते समय अपने हाथों को अपने सर से ऊपर रखना है, दोनों हाथों में कलश पकड़कर ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कर प्रभाय नमः या ओम सूर्याय नमः कहते हुए भी आप जल का अर्घ दे सकते हैं। और पात्र के जल को आप किसी भी गमले में ठंडा कर दीजिए। इस प्रकार से आपको सूर्य देव को, वैसे तो रोज़ ही सूर्य भगवान को जल देने का विधान है, पर यदि आप रोज़ जल नहीं दे पाते हैं तो आप केवल रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल देकर भी भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने प्रयागराज की कथा में बताया है। जो 5वें दिन की कथा है प्रयागराज की, उस कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया है। गुरुजी ने कहा यदि आपकी लक्ष्मी चली गई, अर्थात आपका धन कहीं चला गया है या कोई लेकर चला गया है, लौटा नहीं रहा है, या लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, आपके घर में धन रुकता नहीं है, तो एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर में धन का आगमन होगा और यदि कोई रुपए लेके चला गया है तो वह भी आपके पैसे अवश्य ही लौटा देगा। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 1 कलश जल लेना है। पहली बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। दूसरी बेलपत्री माता गौरा, माँ पार्वती की जगतजननी के हस्त कमल पर आपको चढ़ाना है। तीसरी बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। चौथी बेलपत्री नंदी बाबा के उठे हुए चरण पर चढ़ाना है। सभी बेलपत्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जल भी आपको चढ़ाना है। जो 1 कलश जल लिया है उसी से बेलपत्री चढ़ाइए, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, फिर बेलपत्री चढ़ाइए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। ऐसे 4 जगह आपका जल चढ़ जाए। पहला अशोक सुंदरी माता, दूसरा माँ पार्वती, तीसरा महादेव की शिवलिंग पर, चौथा जहाँ पर नंदी बाबा का उठा हुआ चरण होता है वहाँ, और अंत में 5वां जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री को चढ़ा दीजिए, उसी के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। पूरे उपाय में आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप करेंगे तो आपका धन जो जा चुका है वह तो वापस आएगा ही, साथ में धन में वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी जी का और नारायण भगवान का आपके घर में आगमन होगा और स्थिर लक्ष्मी यानी कि स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन करके ज़रूर से ही देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। आज वीडियो का आखिरी उपाय, गुरुजी ने कहा यदि
आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, कोई रोग है, कोई बीमारी है तो आप मंदिर जाएँ, शिवालय जाएँ, जल चढ़ाने। तो जल चढ़ाने के बाद माँ अष्टोक सुंदरी के स्थान पर अपने हाथ को रखकर उस हाथ को अपने जहाँ पर भी दर्द रहता है या सीने में दर्द रहता है, हाथ में, पैर में, कमर में, जहाँ पर भी दर्द रहता है, अपने हाथ को ज़रूर से दर्द वाली जगह पे लगाएँ और नैन से लगाएँ। उसके बाद कामना करके भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके प्रार्थना करें और आ जाएं। ऐसा करने से आपको रोगों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। सभी उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक हैं। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। जानकारी उचित उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को